मैसेजेस फॉरवर्ड करिए, हर एक जगह पे आप लोगों को बताइए दैट आज हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि आज बस नहीं, हर दिन का सेशन ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट, हम सब लोग मिलके कुछ जबरदस्त बिल्ड कर रहे हैं। राइट, सो मुझे तो ये लगता है कि हर एक सेशन के अंदर हर एक लीडर को होना आज बहुत 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 जरूरी है, अगर हम चाहते हैं उनकी ग्रोथ। एंड एवरीवन जो भी यहाँ पे है, हर एक इंसान अपनी टीम का ग्रोथ ही चाहता होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि टीम की ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। सो जिनका भी आप ग्रोथ चाहते होंगे दोस्तों, सारे लोगों को जल्दी से हम यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ग्रोथ को लेके, क्योंकि दोस्त मैं पिछले 5 साल से सिस्टम के साथ में हूँ, एसोसिएशन में हूँ। राइट, और पिछले 5 साल में मैंने देखा है जिन्होंने भी यहाँ से करोड़ों रुपए की इनकम किए हैं। कमाना हर कोई चाहता है, यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हुए होते हैं। हम लोगों के टेस्टिमोनियल सुन के, लीडरों के टेस्टिमोनियल सुन के वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैं बता रहा था कि एक भी लीडर को मैं ऐसा नहीं जानता हूँ जो करोड़ों कमा लिया हो और रेगुलर बेसिस पे जूम मीटिंग के अंदर ना आता हो। किसी ने धोखे से कमा भी लिया, लेकिन वो अगर जूम के अंदर रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी वो मार्केट से गायब भी हो जाता है। सो जल्दी से एक ट्राई मारते हैं, आप भी मैं भी, एंड देन दोबारा मैं मिलता हूँ आपसे। कहाँ जा रहा है? अब नहीं आओ, जो क्या कर रहा हो? बोरी में कुत्ते बैठो थे। अरे मेरा बाप मार रहा रोज मंदिर कम लोग आए, खराब लोग आए वहाँ पे। चलिए, सो मुझे उम्मीद है हम सब ने अपनी अपनी कम्युनिटी को इनवाइट कर लिया होगा। जरा एक बार हैंड रेज करेंगे किन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी को इनवाइट कर लिया है, मैसेजेस डाल दिया है, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, ये भी बता दिया है कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्त, आप सबका दोबारा से आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड मैं राजेंद्र सिंह आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर करोड़ों रुपए की इनकम करना है तो जूम मीटिंग के अंदर आना पड़ेगा, और अगर जूम मीटिंग के अंदर रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं तो आज नहीं तो कल करोड़पति बन ही जाएंगे, कमा ही लेंगे। और लोगों ने कमाया है इस सिस्टम के अंदर, जिन्होंने भी जूम मीटिंग को प्राथमिकता दी है, जिन्होंने भी जूम मीटिंग को समझा है, जूम मीटिंग के अंदर रेगुलर आए हैं, ना केवल आए हैं लेकिन समझे भी, हर एक लीडर को बहुत ध्यान से सुने हैं, वही जाके करोड़पति भी बने। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फ्रेशर्स थे। अगर आप फ्रेशर हैं, राइट, जो पहले कभी भी टीम बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं किए थे, टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के अंदर काम नहीं किए थे, लेकिन रेगुलर जूम के अंदर रहे और जूम के अंदर आके उन्होंने अपने आप को परफेक्ट कर लिया और आज एक अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। सो अगर आपका ये फर्स्ट तब भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर काम नहीं किया तब भी आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जूम मीटिंग को आपको फॉलो करनी है, हर एक जूम मीटिंग को आपको अटेंड करनी है, और पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अटेंड करनी है। अगर हो सके तो डायरी पेन का यूज करें एंड नोट डाउन करना स्टार्ट करें। एंड विश्वास मानिए, अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर आप भी यहाँ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्त, आप सबको पता है कि हम सब लोग मिलके कुछ जबरदस्त और उस राजेंद्र सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर।
जी आइए सर ब्रेक हो रहा है ज्यादा। प्लीज। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुभाष सिंह अंबाला कैंट हरियाणा से आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आज अपने गुरुदेव को, मिस्टर राजेंद्र सर को और मुकेश सैनी सर को, कि जिन्होंने आज का सेशन लेने की अनुमति मुझे दी और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, अभी भी हमारे 390 और 320 एसोसिएट्स हुए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग अपने अपनी टीम पे यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर इंसान है वो एक लीडर है। और लीडर का मीन्स ये है कि हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई, भले एक इंडिविजुअल एसोसिएट हमारे साथ जुड़ा है तो आपके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है और हम यहाँ पर अर्निंग के लिए आए। लेकिन ये 100% सच्चाई है। इफ यू वांट टू अर्न, फर्स्टली यू शुड लर्न। यदि कमाना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए हमें हमारी टीम को यहाँ पर लेकर के आना ही पड़ेगा। अभी धीरे धीरे एसोसिएट्स ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए 8 बज करके वो अनिल सोनी सर बोलते हैं कि 8:30 बजे 8:25 तक, 8:20 तक, 8:15 तक जो लोग ज्वाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं आधे से आधा कुछ सीख पाते हैं। और हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज, सबसे खतरनाक होती है। या तो कुछ सीखे ही मत, और सीखे तो 100% पूरा का पूरा सीखे। तो लोग अगर हमारे लीडर्स नहीं आ पाते हैं तो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी ड्यूटी बनती है और मोरल ड्यूटी भी है हमारी कि हम अपने लीडर्स को यहाँ पर टाइमली ज्वाइन कराएं और उनको इस बिजनेस में, इस सिस्टम में सिखाएं। क्योंकि सीखना और सिखाना यहाँ पर और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। मैं बात करूँ यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, सीखना और सिखाना ही है। तो आज जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, आज मैं आप सब लोगों के सामने वही ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ कि लीडर कैसे बना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम हर एक इंसान अपने आप को लीडर तो मान लेते हैं, लेकिन क्या हम वो काम कर पा रहे हैं जिनसे हमें ग्रेट लीडरशिप अचीव हो पाती है? अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हमें करना क्या है, वो चीज आज मैं आप सब लोगों के सामने डिस्कस होगी। मुझे अभी जस्ट 3 से 4 मिनट पहले गुरुदेव का कॉल आता है कि आज का सेशन लेना पड़ेगा। तो मैं कल रात को ही इसको स्टडी कर रहा था, क्योंकि आप देखिए कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आज अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसको बोलते हैं एलन मस्क, वो हमेशा बोलता है कि मैं अभी भी दिन के 2 घंटे स्टडी करता हूँ। जरूरी नहीं बुक्स उठा करके, सोशल मीडिया से कैसे भी, लेकिन वो आज स्टडी करता है। ये दुनिया का सिद्धांत है कि संसार के अंदर जब से हम पैदा होते हैं, और चाहे एक इंसान 100 साल का भी होकर के मरे दोस्तों, तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, तब तक। और जब तक सीखता रहता है तब तक वो आगे बढ़ता रहता है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन दोस्तों आगे बढ़ना बंद हमारा हो जाता है। तो ये 100% एक सच्चाई है। और आज हमारे पास इतनी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इतने बेस्ट एंड बेस्ट लीडर्स हैं जो हमें डे नाइट सिर्फ और सिर्फ इसी मेहनत से लगे रहते हैं कि हमें कुछ सिखा सके, हमें कुछ डेवलप करा सके। क्योंकि यही इंडस्ट्री ऐसी दोस्तों जहाँ पर हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं तो सीख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है आज जो मेरे साथ है, वो लोग ज्वाइन करें, वो लोग सीखें। क्योंकि जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी टीम भी आगे बढ़ नहीं पाएगी और मैं भी डेवलप नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर। बाहर के दोस्त में देखा जाए तो बाहर की दुनिया के अंदर वहाँ पर कहीं पर भी आपको कुछ सिखाया नहीं जाता। अगर सिखाया जाता है दोस्तों, उसकी सबसे पहले आपको पेमेंट ली जाती है, आपसे पैसे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हमेशा हमारे लीडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सब कुछ सिखाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम नहीं सीख पाते तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी गलती होती है, हमारी ही कमी होती है। और अक्सर हमें अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, हम अपनी गलतियों को आगे लेकर के जाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। जो चीज हमने करनी चाहिए वो चीज हम करें। चलिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अपने आप को अपने एनालाइज करना है इन सब चीजों की, हाँ क्या मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये है कि भी आपके रिजल्ट्स कंप्लीटेड आपके नहीं हो पाए। चलिए आई होप मेरा स्क्रीन यहाँ पर आपको विजिबल हो चुका होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर
हम सब लोग लीडर्स हैं, मानते हैं ना अपने आप को लीडर, पर हम लीडरशिप के जो गुण होते हैं वो हर एक इंसान के अंदर नहीं होते, और सीखने से वो लीडरशिप की गुण आते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर हम आज MLM में, यहाँ पर हम क्या करें, किस तरीके से हम एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं, वो चीज हमें सीखनी है। अगर यहाँ पर जितनी भी मुझे अच्छी लगी है ट्रेनिंग जब मैं ले रहा था, अगर इसके अंदर आप 50% भी अगर आप सीख रहे तो आप, मैं 100% बोलता हूँ कि आपकी पहचान एक ग्रेट लीडर के रूप में होगी, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी और आपका सब कुछ ही अच्छा होने वाला है। क्या करना है सबसे पहले लीडर को, तो कहते हैं ना मंकी सी मंकी डू इस बिजनेस को। तो लीडर दोस्तों वही होता है जो बोलता नहीं है सिर्फ कि बोलता बोलता चले, खुद कुछ भी मत कर। ये 100% सच है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा, खुद की मेंटेलिटी को बदलना होगा, खुद के वर्किंग स्ट्रक्चर को बदलना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, अगर मैं अपनी टीम को बोलता हूँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराओ, लेवल बढ़ाओ, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराओ, लेवल बढ़ाओ, और मैं अगर मैं हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर एक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी टीम मुझे देख रही है ना। हम बाकी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बेस के अंदर क्या होता है कि हम अपने अपलाइन की आईडी नहीं खोल पाते, लेकिन यहाँ पर हम सब कुछ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। अगर हमने खुद को नहीं बदला, हमारी सोच को नहीं बदला, तो हम क्या लोगों को बदल पाएंगे, कभी नहीं बदल पाएंगे। और लीडर वो नहीं होता कि यहाँ पर आए बड़ी बड़ी बातें बोले और बस कहता चल पड़े, जी नहीं। आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी टीम उस चीज को समझती है, आपकी टीम या बाकी लोग भी उसको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मानेंगे कब, जब आप खुद एक्शन लेंगे, जब आप खुद वो करके दिखाएंगे। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं। आज क्यों मुकेश सैनी सर के हम देखते हैं, हमारे क्रिएटर मेंबर की आईडी खोल कर देख लीजिए नंबर, वहां पर भी ज्वाइनिंग होती है, तभी उसको इनकम आती है। आज हमारे मुकेश सैनी सर जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है यहाँ पर कोर्साज के अंदर लास्ट 5 ईयर से, आज वो भी डायरेक्ट के ऊपर काम करते हैं, डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कराते हैं। यादविंदर सर, राजेंद्र सर, जितने भी लीडर्स हैं सभी को ले लीजिए। इनकम किसकी ज्यादा है, किसके वैलेट भरे पड़े हैं? जिन्होंने सबसे पहला काम है कि डायरेक्ट के ऊपर फोकस किया है, जिन्होंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस किया। क्योंकि हमारा बिजनेस, हम जानते हैं कि हमारा जो फोटोन है, हमारा जो बिजनेस है, ये किसका, रेफर एंड का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले दोस्तों हमें लोगों को रेफर करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अगर ये सोचते हैं कि मेरा काम में हो चुका है, मैं लीडर बन चुका, मेरी 500 की टीम, मेरी 5000 की टीम, मेरी 200 की टीम हो चुकी है, मेरा 100 की टीम हो चुकी है, 10 की टीम हो चुकी है, बस अब यही लोग करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना आप एक अच्छी लीडरशिप को अचीव कर सकते हैं। आपको हमेशा वो काम करके रहना पड़ेगा। वो होगा कैसे, सबसे पहले आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें जो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, उनको सुधारना पड़ेगा। आदत कैसी, आप अपनी टीम को सुबह शाम का मीटिंग का लिंक नहीं भेजते हैं, आप अपनी टीम से दिन में एक बार बातें नहीं करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है उनको आप सोल्व नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में कि फंड, अगर टीम को फंड चाहिए तो फंड पेमेंट आपके पास आता है, लेकिन 5-7 दिन तक उनकी पेमेंट नहीं आ पाता, आप टीम की कॉल नहीं उठाते। यही सबसे बड़ी गलत चीज है। तो इन सबको हमने इम्प्रूवमेंट करना हो सकता है। बीइंग ए ह्यूमन, आपके पास भी आपका घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम होंगे। जरूरी नहीं कि जैसे किसी लीडर ने कॉल किया उसी समय आप उठा लें उसको और बात कर लें, उस समय नहीं, एटलीस्ट देखिए जब भी आपके पास टाइम है। अगर आप बिजी हैं, अगर आप एंगेज हैं और आपके किसी भी लीडर का कॉल आया है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कॉल करना, सॉरी सर मैं यहाँ पर बिजी था इसलिए मैं आपके पास आपका वो कॉल है तो उस समय अटेंड नहीं कर पाया। इग्नोर मत मारिए, छोड़ो यार इसका तो काम है, सही बाद में कर लेंगे, चाहे आपके अपलाइन हो चाहे आपके डाउनलाइन हो। ये आदत है जो हमें बदलनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सर हमेशा बोलते हैं सच्चाई की आपकी आदतों और आपकी सोच से और आपकी मेहनत की वजह से नहीं बदल रहा। आपकी अगर इनकम आज नहीं बढ़ रही है तो किसकी बदौलत, और किसकी बदौलत, सोचो आपकी बदौलत। मेरी इनकम अगर आज नहीं तो मेरी आदत की बदौलत, मेरी सोच की बदौलत और मेरी मेहनत की बदौलत। तो सबसे पहले हमें क्या करना, आदतों को चेंज करना, बैड हैबिट्स। और इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि हम आज मैं अपनी डायरेक्ट में किसी टीम से नहीं मिला, फिजिकली देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो नियर बाई है। मिस्टर नवनीत जी से एक दिन मिला था बस, अपनी बल तक बाकी किसी से नहीं मिला, क्योंकि नजदीक तो भी हॉस्पिटल मिला जब मेरा बेटा बीमार हुआ। लेकिन आज अगर हम साथ में हैं तो कम से कम देखिए हमको गलत आदत तो नहीं है ना हमारे अंदर। बैड हैबिट्स, पेमेंट लेके लोगों का फंड नहीं देना,
लोगों को कॉल नहीं उठाए। ये आदत बहुत बुरी बीमारी हो चुकी है, एक दूसरे को ले डाउन करना। आपका लीडर ऐसा है, आपका लीडर ऐसा है, आपका लीडर ऐसा है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर हर एक इंसान के अंदर मैं बोलता हूँ कुछ न कुछ कमी है, लेकिन याद रखिए कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी भी जरूर है। तो हमें किस चीज को ढूंढना है? हमें हमेशा खूबी को ढूंढना है। सोच को बदलना पड़ेगा। आदतें नहीं बदलोगे तो दोस्तों एक दिन ये आदतें आपको बदल कर रख देंगे। आपका नाम और निशान खत्म हो जाएगा। और ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कि जिस भी इंसान ने अपनी पॉजिटिव सोच नहीं की है, जिस इंसान ने अपनी सोच नहीं बदली है, वो इंसान आज दुनिया में नहीं है। हम देख सकते हैं, हमारे सामने एग्जांपल है नोकिया, हमारे सामने एग्जांपल है एम्बेसडर का, नहीं बदली सोच, बोला नहीं, आज है नहीं है। तो हमें सबसे पहले आदत है सोचना। अरे जब मुकेश सैनी सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, सागर लिंबासिया जी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, राजेंद्र जी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर कौन सी कमी है? मुकेश सैनी सर को भी वही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वही 2 आंखें, वही 2 कान है, वही सब कुछ है ना। हो सकता है भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग अलग दिया, वो एक अलग मैटर, उनका काम करने का तरीका अलग। लेकिन सबसे पहले अपनी सोच में बने कि ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो होगा कैसे दोस्तों? उसके लिए हमें लगातार 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 मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी लीडर्स आते हैं आपके सामने ट्रेनिंग देने के लिए, हमेशा एक कंसिस्टेंसी, सक्सेस होने के लिए कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। लगातार आपको मेहनत करनी। क्या मेहनत करनी है? आज मुकेश सैनी सर बोलते हैं मेरी सफलता का राज क्या है? कंटिन्यू कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। आप अगर फील्ड में जा सकते हैं तो फील्ड में जाए, वो भी मेहनत। जैसे आज हमारे अनिल सोनी सर अपनी डायमंड रथ को लेकर के निकल चुके हैं अपना सामान डाल करके, वो भी मेहनत है। आज हमारे मुकेश सैनी सर बिल्कुल ऑनलाइन काम करते हैं, वो भी मेहनत। तो आप कीजिए जिस तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो दोस्तों करना पड़ेगा। और इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक दोस्तों कहीं ना कहीं हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये एक चीज आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। आज लीडर बनने के लिए सबसे पहले क्या है दोस्तों? सीखना पड़ेगा। 100% आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं। मैंने पहले ही बोला, इफ यू वांट टू अर्न फर्स्टली यू शुड लर्न। क्या सीखना है हमें? यहाँ पर हमें हमारे सिस्टम के बारे में सीखना है। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि ट्रेनिंग का और प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं बनते। अगर नहीं बनते इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे सीख नहीं पाते। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सीखना। क्या प्रोडक्ट है आज हमारा? दुनिया बोलते हैं आपके पास प्रोडक्ट है, बोला हाँ है। क्या है हमारे पास? हमारे पास FRT प्रोडक्ट है आज हमारे पास, है ना, हमारे सबके पास। उसके बारे में सीखिए, उसकी टोकोनिम्स को पढ़िए, कितने टोकन है, कितने बर्न हो चुके हैं, कितने भी मार्केट के अंदर है, क्या प्राइस चल रहा है उसका, सिस्टम क्या है हमारा, पोर्ट है क्या, वो सीखना पड़ेगा। इनसे हमें स्किल्स का जानना बहुत जरूरी है। जो सीखता है ना दोस्तों वही आगे बढ़ता है, जो सीखता नहीं वो आगे बढ़ता नहीं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप 5 दिन आप ट्रेनिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर मत आइए, आपका बिजनेस जय हिंद हो जाएगा। ये सच्चाई है। आप खुद ही टूटना शुरू हो जाएंगे। दिल नहीं करना, दिल नहीं करेगा ट्रेनिंग और मीटिंग में आने का। अगर आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो आपने कभी भी सीखना बंद नहीं करना है, हमेशा सीखता रहना है। सबसे बड़ी चीज, एक लीडर बनने के अंदर आपकी क्या काबिलियत चाहिए? एक काबिलियत चाहिए कि सबसे पहले आप एक इंसान बने। इंसान तो सभी बोलेंगे मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ, मैं इंसान ही हूँ। लेकिन दोस्तों वो आपके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। क्या? आदेश नहीं देना है। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप बस में ऑर्डर तो नहीं, तूने आज ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई, तेरी आज ये इनकम आनी दी हो कि नहीं, तूने आज ये काम क्यों नहीं किया, तूने ये नहीं किया। अगर आप इस तरीके से अपनी टीम को आदेश देना शुरू करेंगे तो जैसे ही आपका कॉल आपके लीडर के पास जाएगा वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो लीडरशिप का सबसे पहला गुण क्या है दोस्तों? कि आपको यहाँ पे आदेश नहीं देना है, बॉस नहीं बनना है। क्योंकि यहाँ वी आर नोटेबल्स, हमारे साथ जितने भी लोग हैं कोई एम्प्लॉइज नहीं है। कोई किसी को ये तनख्वाह देता है क्या? कोई भी किसी को अपनी आयु इनकम देता है? नहीं देता है। तो यहाँ पर हम सब लोग एक बिजनेस पार्टनर है, और पार्टनर हमेशा साथ चलते हैं, ऑर्डर नहीं देते। तो अगर आप एक अच्छी ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, सबसे पहले एक इंसान बनिए और आदेश देने वाला बॉस मत बनिए, उनके साथ चलने वाला बनिए, उनकी प्रॉब्लम के साथ खड़ा होने वाला। आज मैं धन्यवाद करता हूँ इस कम्युनिटी का, इस परिवार के। देखिए
आज हमारे बीच में इंसिडेंट इस संसार का नियम है, जो लोग आए हैं वो जाते भी हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन आज एक तो एग्जाम्पल्स हमारे बीच में अभी ऐसे हुए हैं कि सडनली हमारे कुछ लीडर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं रह पाए, उनके पीछे से परिवार अकेले रह गए। आज क्या किया, आज हमारी इंटायर कम्युनिटी उन सबके साथ खड़ी है। किसी ने 500, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000। दोस्तों ये दौलत यहीं पर छोड़ करके जानी, लेकिन आज कम से कम ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर अगर हम कुछ हेल्प एंड सपोर्ट कर पाते उस परिवार के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ एक कदम लेकर के चलते हैं। आज उस फैमिली को, उस परिवार को पीछे से ये नहीं होने वाला कि भाई अगर आज वो नहीं है तो आज हमारा गुजारा कैसे होगा। तो आप कभी भी आदेश मत दीजिएगा, थोड़ा सा साइड हट गया तो मैं इसको लेकर आप हमेशा साथ चलिएगा, अपनी टीम को साथ लेकर से टीम को महसूस कराओ भाई कि हमारा लीडर हमारे साथ खड़ा है। हम जब भी कॉल करते हैं हमारी कॉल फर्स्ट में पिक करता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करता है। हमें फंड चाहिए तो हमारा लीडर फंड देता है, और ये नहीं करता कि अपने अकाउंट में पहले मंगाता है, यहाँ से कुछ सेंट ले लेता है फिर उसके बाद आगे भेजता है। ऐसा नहीं, बोलिए, आप हमेशा बोलिए तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ भाई, मैं पीछे खड़ा हूँ। और दोस्तों याद रखिए, इसी को बोलते हैं पुश अप। अगर आप एक इंसान को पुश कर देना आगे बढ़ यार मैं खड़ा हूँ, तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, अगर आपको लीडर बनना है तो ये खूबी आपके अंदर होनी चाहिए कि सबसे पहले इंसान बनिए, बॉस मत बनिएगा, ऑर्डर देने वाला नहीं, उनके साथ काम करने वाला बनिएगा। महसूस हो टीम को कि हाँ मेरा लीडर आज मेरे साथ खड़ा है, मेरा अपलाइन आज मेरे साथ खड़ा है। हाँ, ये तो हर एक इंसान की जिंदगी में आती है। नो, बहुत सारे लोग नो सुन करके टूट जाते हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों इस इंडस्ट्री का नियम है कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और लीडर वही बनता है जो रिजेक्शन से जिसको डर नहीं लगता बिल्कुल भी। आपकी टीम आज अगर उन किसी को नए गेस्ट को लेकर गए तो हो सकता है आपको कॉल करे, सर मेरा एक गेस्ट है इससे बात कीजिएगा, तो ना कर दिया तो यहाँ पर आपने उनको भी समझाना है कि भाई डोंट वरी यार, ये दुनिया है, दुनिया के अंदर 95 और 5% लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको समझाइए, उनको मोटिवेट कीजिए। ना सुनकर, नो सुनकर के ना आपने डर नहीं जाना। एक लीडर के अंदर अगर ये ना सुनने की आदत है और ना सुनने के बाद भी अगर वो मुस्कुराता है तो अपनी टीम के साथ सामने एक आइकन बनता है, एक ग्रेट लीडर बनता है। तो क्या आपके सामने ये आपके अंदर ये ताकत है? ऐसा तो नहीं है गए फील्ड में 4 लोगों से 10 लोगों से बातें कर मना करते उसके बाद आपने कहा छोड़ यार मेरे बस का काम नहीं है। तो लीडर वही बनता है दोस्तों जो रिजेक्शन से डरता नहीं, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करता है। और याद रखिए हर ना आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने आज आपको ना किया है कि नहीं भाई मैं काम नहीं करूंगा या मैं नहीं आऊंगा या मुझे सिस्टम में चलना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा करके जाता है। तो ना सुन के मुस्कुराना है, सच्चाई से काम करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं, अपनी टीम को लीड करूं, तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने हमेशा सच्चाई से काम करना है। कभी भी झूठ, अरे हमारा सिस्टम इतना बेस्ट है, खुद झूठ नहीं बोलता। अगर मैं आज बोलूं कि भैया मैंने 15,000 टोन कमाए, तो मेरा सिस्टम की आईडी खोल के आप सब लोग देख सकते हैं कि आप 15,000 कमाए हैं। मुझे ऐसा नहीं करना कि बस आवेश में आकर के बोल दिया मैंने 30 लाख रुपए कमाए, मेरी आईडी के अंदर $24,000 दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी झूठ वहीं पर निकल जाती है कि मैंने कितना कमाया। तो सच्चाई से काम करें। हमारा सिस्टम जब 100% ट्रांसपेरेंट है, हमारा सिस्टम ही 100% सच्चाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम सच्चाई से क्यों ना काम करें। एक लीडर वही होता है जो कि 100% सच्चाई से काम करे। दोस्तों कभी भी टीम में झूठे वादे मत करें। अगर आप एक लीडरशिप बनना चाहते हैं, ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, तो याद रखिए आप झूठे वादे कभी नहीं करेंगे। झूठे वादे कैसे? आजा तू मेरे साथ आजा, मैं तेरे लेवल बढ़ा दूंगा। सबसे बड़ी बीमारी आज की डेट में हमारे सिस्टम के अंदर चलती है। इस तरीके से झूठा वादा आप कुछ ही मत करेगा। आपने बोला है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ टीम को, तो बाई हुक आपने वहां पहुंचना है। जैसे हमारे लीडर्स करते हैं, जैसे हमारे सोनी जी बोले मैं आ रहा हूँ तो निकल चुके हैं। राजेंद्र सर अभी ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, मुकेश सैनी सर भी आउट हो चुके हैं। तो सच्चाई से काम करें तभी ये लोग सक्सेस है। झूठे वादे कभी नहीं करना दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल साफ बात कीजिए, क्योंकि अगर आप आज झूठ बोल करके कोई काम कर लेते हैं, झूठ बोल करके आप व्यापार करते हैं, झूठ बोल करके आप टीम से कुछ कर भी लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वो टीम आपके ऊपर एक भरोसा करती है, क्योंकि आप उसको उस बिजनेस में लेकर के आए हैं। लेकिन आपने एक दिन झूठ बोल दिया, हमेशा का भरोसा टीम से आपसे टूट जाता है। तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं।
तो वादे झूठे नहीं करने, बिल्कुल साफ स्पष्ट बताइए जो भी चीज है, जो बिजनेस है, जो सिस्टम है, सब कुछ है, क्योंकि भरोसा ही दोस्त एक लीडर की असली ताकत है। अगर आप एक सच्चाई से काम करने वाले लीडर हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस इंडस्ट्री से हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से जा नहीं सकती, कोई कितने भी जोर लगा ले आपकी टीम को लेफ्ट राइट कर नहीं सकता, लेकिन वो कब, जब आपने अपनी टीम के अंदर सच्चाई से काम किया, बिल्कुल 100% सच्चाई से काम। तो हमने क्या करना है, एक लीडर बनने के लिए सबसे पहले सच्चाई पे आना पड़ेगा दोस्तों। सच्चाई बहुत जरूरी है। टीम को सिखाना, जोड़ना नहीं, सिर्फ ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर क्या आज वो लोग सब लोग हमारे साथ खड़े हैं? कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ, अगर आज मेरी 7,000 लोगों की टीम है और अगर वो पैसे नहीं कमा पा रही तो उसके अंदर सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि मैं उनको वो चीज सिखा नहीं पाया हूँ। 100% दोस्तों सच्चाई है। जोड़ना एक अलग बात है, पर जुड़े रहना और सीखना और सिखाना ये एक अलग बात है। जुड़ तो कोई भी जाता है लालच के अंदर आकर के। जब हम दिखाते हैं कि यहाँ पे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, आपको ये सब कुछ मिलता है, आपको एफआरपी मिलता है, आपको अभी ट्रिनिटी में 1750% मिला, तो कोई भी आकर के जुड़ जाता है। लेकिन सिर्फ जुड़ने से ही नहीं होता है। हमने क्या करना, अगर आप एक अच्छा लीडर बनते हैं तो लीडर वही बनेगा दोस्तों जो टीम को सिखाएगा, जोड़ेगा ही नहीं। आप ये देखिए, हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, क्या हम उसको अगर एक ही दिन, पहले दिन पैदा होता है उसको गली में छोड़ दे, कहीं छोड़ दें, तो क्या वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा? जी नहीं। हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम कितनी खुशियां मनाते हैं, उसको 18-20 साल तक सब कुछ को सिखाते हैं, तब जाकर कहीं जाकर के हमारा नाम रोशन होता है, वो इनकम करता है। क्या हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि नहीं, बस ये ज्वाइन कर जाए, इससे मुझे 20 टन आ जाए, इससे मुझे 40 टन आ जाए और बस मेरा पेट भर जाए और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ? वो चीज मत करें। टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। जो आप जानते हैं वो टीम को सिखाइए। नहीं जानते हैं तो दोस्तों उसके लिए इस मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में लेकर आइए टीम को। यहाँ पर इस बिजनेस में छोटा सा काम है दोस्तों, ऊपर से पूछो कैसा और नीचे बताओ वैसा, और बीच में पैसा ही पैसा। समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ। ऊपर से पूछो कैसा, यानी कि अपलाइन से पूछो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, सर ये कैसा होगा, और नीचे बताओ वैसा। आपने सिर्फ उसी चीज को बताना जो आपका अपलाइन आपको बता रहा है। और दोस्तों यही काम करते करते बीच में पैसा ही पैसा आ जाता है, क्योंकि नीचे से आपके जब क्वेश्चंस आते हैं, उनके सवाल जवाब आपके पास नहीं है, आप अपने अपलाइन से पूछते हैं, तो अपलाइन से जब आप उस सवालों का जवाब लेते हैं ना, 100% मैं मानता हूँ कि आपके याद नहीं रहता है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी कुछ बता रहा हूँ या मुकेश सैनी से मुझे कुछ बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 मिनट के अंदर मैं उसमें 10 से 20% तो भूल जाऊंगा, और 70% ही बोलूंगा तो भी 30% तो ऐसा हो जो मैं नीचे अपनी टीम को डिलीवर कर पाऊंगा। वैसे हम थोड़ी आज 30% करते करते 4 दिन तक मैं उसी सब्जेक्ट पे बात करूंगा, तो क्या मेरी टीम वो सीखेगी? क्या वो मैं सीखूंगा? 100% मैं भी सीखूंगा, टीम भी सीखेगी। तो जो भी आपको नॉलेज है दोस्तों, वो नॉलेज कंप्लीट नॉलेज आप अपनी टीम को बताइए। किस तरीके से यहाँ पर आईडी लगती है, किस तरीके से टोन किए जाते हैं, किस तरीके से स्वैप किया जाता है, किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, किस तरीके से पॉइंट आते हैं। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पड़ी, डायमंड बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको आती नहीं। तो सबसे पहले हमें सीखना है, सीख और सिखाना, यही एक लीडरशिप की पहचान है। तो क्या आप सीख रहे हैं, या सिर्फ बहुत सारे लोग हैं कि फोन आ गया, डिवाइस आके ज्वाइन कर लिया, लीडर को दिखा दिया, उसके बाद फोन अपना साइड में माइक बंद कर देते हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सिर्फ एक हाजिरी लगा करके यहाँ पर अपलाइन को मत दिखाए, क्योंकि आप अगर सीख रहे हैं तो आपका बैलेंस दोस्तों वहां पर दिखा रहा है, आपका टीम का साइज वहां पर दिखा रहा है। लीडर बनने के लिए आपको हमेशा सीखना है और सिखाना है, तभी जाकर एक अच्छे लीडर आप बन पाएंगे। एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं ना, तारीफ। अगर आज आपके लीडर ने 10 लोगों से बातें की, बोलता है सर आज मैंने 10 लोगों से बातें की, वेरी गुड यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया, कितनी तारीफ की। अरे वाह, मुझे मालूम था आप एक ग्रेट लीडर हो, आपसे बात करना आता है, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, भले इसकी ज्वाइनिंग ना हुई, लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं तो वो आपकी छोटी सी तारीफ, आपके मुंह से सुना हुआ एक वर्ड, अपलाइन के मुंह से, लीडर के मुंह से सुना ये वर्ड, अरे वाह वेरी गुड, ये उस इंसान के अंदर कितना हौसला बढ़ जाता है। कभी आपने फील किया हो, आप कभी अपने बहन से बात करें, जब आपको बोलते अरे वाह वेरी गुड यार, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ही हौसला बढ़ जाता है। तो छोटा छोटा जो भी टीम हमारी काम करती है, तो एप्रिशिएट कीजिए, हौसला दीजिए, उनको तारीफ कीजिए, क्योंकि
एक छोटा सा कदम भी आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। जहां पर मैंने बोला जहां पर तारीफ होती है वहीं पर लोग होते हैं। गलत को इज्जत कोई बात, अरे वेरी गुड यार हमने एफर्ट तो लगाया ना, कोई बात नहीं, आएगी 100% आएगी। आपका ये एक सिंगल वर्ड एक बंदा बोलता है आपका लीडर कि सर आज मैंने 20 लोगों से बातें किया, सर एक भी बंदा मेरे साथ ध्यान नहीं हमारा, सर एक भी बंदा तो सुने। अब वो पहले से ना रिजेक्शन हो गया है, लीडर है आपका, जूनियर है, आपका एसोसिएट है, और अगर आप उसको बोलते हैं हाँ यार तो ऐसे लोग मेरी बात नहीं सुनते तो टूट जाएगा। हम एक लीडर का क्या काम है आपका? अरे वाह वेरी गुड, आज आपने 20 लोगों से बात की, आपने बहुत अच्छा काम किया यार। दुनिया का सिद्धांत है कि हम अगर 10 लोग 20 लोगों से बातें करते हैं तो हमारे 5 ही लोग बात सुनते हैं। 10x2 का रेशियो तो है इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर रेशियो क्या है? 10 लोगों से बातें करते तो 5 तो हमारे सुनेंगे ही नहीं, 5 थोड़ी बहुत सुनेंगे, उसमें से 3 से 2 से 3 या 4 लोग हमारी प्रेजेंटेशन में लास्ट में 2 लोग ज्वाइन करते हैं, तभी 10x2 का रेशियो। आपने हमेशा अपनी टीम में क्या करना है? हमेशा एप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ करनी, हर चीज में तारीफ करनी। गलत है तो भी अरे बोला ये गलत चीज है, ये आपको नहीं करना। क्लियर कट आपकी बिल्कुल सच्चाई और साफ होना चाहिए। सिस्टम, जो भी इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, MLM के अंदर, जिस भी इंसान ने सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया दोस्तों, वो खत्म हो चुका है। अपना सिस्टम मत बनाइए। हमें क्या करना है? हमें सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। सिस्टम बनाने वाले ने बना दिया, याद रखिए अगर मैं सारे काम खुद ही करता रहूंगा कभी भी एक बड़ा लीडर नहीं बन पाऊंगा, ये सच्चाई है। क्योंकि लोग सीखेंगे ही नहीं। जब तक मैं लोगों को काम नहीं दूंगा, जब तक मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं फोर्टोन के अंदर आया तो मेरी टीम में किसी को पोस्टर बनाना नहीं आता था। यकीन मानेंगे दोस्तों कि मैं पोस्टर बनाता रहता था सुबह से लेकर के बिना नहाए धोए 2:30 से 3 बजे तक, और हर लीडर की कंप्लेन आती है, सर मेरी टीम का पोस्टर आपने नहीं भेजा, सर मेरी टीम का पोस्टर। छोटा सा चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मैं भी परेशान, खुद के पास टाइम और वो भी परेशान, क्योंकि मैं पहले सभी कुछ खुद ही कर रहा था। फंड चाहिए, हाँ भाई मेरे पास पैसा भेज दो, चलो मैं करवाता हूँ। जी नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। उनको सिखाया मैंने, है यहाँ पर मिस्टर राजीव रंजन जी बोला सर मुझे आता नहीं, नंदन जी बोले मुझे आता ही नहीं, अफाक जी बोले सर मुझे आता ही नहीं पोस्टर, हमने कभी जिंदगी में इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, हमें पोस्टर बनाना आता ही नहीं है। तो मैंने बोला बनाओ, सिखाओ, सिखाया, और मेरे से भी बेस्ट सीखे, और इतना अच्छा सीखे जहां मुझे पोस्टर बनाने में 20 मिनट का टाइम लगता था, आज राजीव रंजन जी ने सिखाया 5 मिनट के अंदर पोस्टर तैयार हो जाता है। तो गलती कहां पे? बहुत सारे लोग खुद ही सोचते हैं मैं सारा काम कर लूंगा। जी नहीं, आप अपनी टीम में काम को बांटिए, उनको सिखाइए। नया काम सीखते उनको प्रॉब्लम आएगी, 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी। आप उनको फंड कैसे बाई और सेल करते हो बताइए। फाइनेंस पे जाके किस तरीके से आप यूएसडी बाई करते हैं, किस तरीके से टोन को ट्रांसफर करते हैं, टोन को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, एफआरटी हम कैसे लेते हैं, एफआरटी को कन्वर्ट कैसे लेते हैं, ये हर चीज आपको उनको सिखानी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम दोस्तों हमारा यही है। तो सब कुछ खुद ही करने वाला कभी भी लीडर नहीं बन सकता है। बड़ा लीडर वही बनता है जो कि लोगों को सिखाता है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कल के न्यूज़ ने बोला था मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसे देखता है वैसा ही बंदर करता है। तो हमें क्या करना है? हमें एक अच्छी हैबिट, आइकन बनना है अपनी टीम के सामने। भले ही आपकी 1 की भी टीम है, भले ही आपकी 10 की भी टीम है, तो आपने अपनी छवि को एक अलग तरीके से बनानी है। सिस्टम के ऊपर ही काम करना है और लोगों से काम को करवाना भी है। पैशंस बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं सक्सेस होना चाहते हो तो आपको पैशंस होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। लीडर कोई रातों रात नहीं बन जाते दोस्तों, समय लगता है। जो टिकता है वही चमकता है। आज आपने देखा होगा जब हमने फोर्टोन ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग हुई थी, मुकेश सैनी सर हमेशा बोलते थे अभी तो 2000 लोगों की टीम है, अभी तो 500 की टीम है, अब तो 50,000 लोगों की टीम है, अभी तो 5,000 लोगों की टीम है। देखिए जब 50,000 का टीम हो जाएगी तब आप कहाँ होंगे, तब आपका नेटवर्क कहाँ होगा, तब आपकी इनकम कहाँ होगी। उनका एक एक वर्ड सच्चा है।
एक एक वर्ड सच्चाई है, लेकिन बोला टिके रहना पड़ेगा। और ये सच्चाई भी आज हमारे बीच में बड़े बड़े ग्रेट लीडर आए थे जो कि अपने आपको धुरंधर मानते थे, बोला मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी, स्किल्स भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज वो टिके नहीं। तो टिके नहीं दोस्तों, वो कहीं दिखते भी नहीं है। आज वो फोटो छोड़ के जा चुके हैं, आज वो धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही, मिलेगी भी नहीं। अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा आपको। रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर, रातों रात कोई भी लीडर नहीं बनता है, समय लगता है इसमें। आप जब काम करने जाएंगे, आप जब काम करेंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी आपसे, बट इंसान वही है जो उन गलतियों को सुधारे, क्योंकि संसार के अंदर कुछ अपनी गलती है, कुछ दूसरे की गलती से भी सीखा जाता है, और जो टिकता है वही चमकता है। हमारे बीच में बहुत, एक मेरी टीम के अंदर एक लीडर थे, बोला सर मुझे 2 करोड़ रुपए का लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, हमेशा नंबर 1 पे रहा, 2 महीने तक नंबर 1 का, टॉप 100 के अंदर नंबर 1 का पोजीशन नहीं छोड़ा उन्होंने। आज कहाँ है, टिके नहीं ना एक जगह। ट्रेजर से गए मैजिक में, क्या हुआ, लॉस खाया, फिर से गए और किसी ट्रेड में, फिर से गए और किसी ट्रेड में, अभी घूम रहे और किसी ट्रेड में, ट्रेड करते करते धक्का खा रहे, लायबिलिटीज बढ़ती जा रही उनकी। बहुत सारे लीडर यहाँ पे सभी जानते हैं, पुराने लीडर। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले पैशंस रखना है हमें। समय लगता है हर चीज में, और जो आज टिके हैं उनके आज आप पहले देख लीजिए। तो आपको भी अगर एक ग्रेट लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको पैशंस रखना पड़ेगा और डटे रहना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। सेल्फ बिलीविंग इज अचीविंग। और हम इंसान की बताऊं कैसी है, हम इंसान, आप देखेंगे, बुरा मत मानिए कोई भी, हम जाते हैं मंदिर में, घंटी बजाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सब जगह जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे कामयाब कर दे, हे भगवान मुझे कामयाब कर दे। हम जाते हैं पीपल के पेड़ के चारों तरफ धागा बांधते हैं, हम जाते हैं चींटियों को दाना खिलाते हैं, हम जाते हैं मछलियों को दाना, मतलब हमें हर एक चीज के ऊपर विश्वास है कि वो मुझे कामयाब कर देगी, लेकिन साला खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। अगर कामयाब होना है तो दोस्तों सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ आई कैन डू, मैं ही कर सकता हूँ। मुकेश सैनी सर हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस मेरा है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ऑप्शन ही नहीं है किसी और का। तो अगर आपको लीडर बनना है, आपको सक्सेस होना है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तब तक टीम क्या खाक आपके ऊपर भरोसा करेगी। वो किसको देखते हैं, वो आपको देखते हैं। आपको लीडर बनना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी टीम आपके ऊपर भरोसा कर पाएगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा एक बात हमेशा याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनने के लिए ऊंची आवाज नहीं, आपका दिल बहुत ऊंचा होना चाहिए, आपकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। चिल्लाने से नहीं होता कुछ दोस्तों, हर आदमी को चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, हो सकता है। आपकी जो नीयत है, अगर आपका दिल अंदर से साफ है तो आपकी वॉइस भी वैसी ही निकलने वाली है। प्रोडक्ट बेस में होता था, हमारा चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ देते थे, क्योंकि वहां पर हमारे पास आता कुछ नहीं था और हमें चिल्लाने से ही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर तो आता इतना है दोस्तों, ऐसा है तो हमें चिल्लाने की जरूरत ही नहीं। लीडर बनने के लिए आपको बिल्कुल क्लीन हार्ट होना चाहिए, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए अपनी टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, तभी जाकर के आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। सक्सेस होना है, ये 5 बातें दोस्तों, इनको कचरे के डब्बे में डाल दीजिएगा आज से। सबसे पहला, लोग क्या कहेंगे। एक कहावत आपने सुनी कि एक बाप और बेटा जा रहा था घोड़े के ऊपर, घोड़े को लेकर के जा रहे थे, दोनों बैठे थे, तो लोग क्या बोले कि यार कैसे इन दोनों के दोनों बाप बेटा हैं, दोनों इसके ऊपर बैठे हैं बेचारे, का एक ही आदमी बैठ सकता। तो बाप बोला बेटा तू बैठ, मैं नीचे चलता हूँ। कुछ दूर चला और जाने के बाद फिर से आगे बोला देख कितना बेशरम बच्चा है, बूढ़े बाप को जो है नीचे पैदल चला रहा, खुद ऊपर बैठ रहा है। तो बेटा बोला पापा आप ऊपर बैठ जाइए। आगे चलता है, फिर से दोनों बोलते बोला देख कितने बेवकूफ इंसान है, अरे जब इनके पास एक ये है घोड़ा है तो क्या दोनों इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। तो लोगों का काम है कहते रहना दोस्तों। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लोग क्या कहेंगे ये चीज आपने सोचनी ही नहीं है।
मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? एक इंसान जब पैदा होता है तो भगवान उसके अंदर सारी की सारी, बच्चे के अंदर सारी खूबियां करके भेजता है। तो कचरे में डाल दीजिए, मेरे से नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है सर आज बिजनेस करने का, इसको कचरे में डाल दीजिए, मेरी किस्मत ही खराब है सर, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो दोस्तों पांचों की पांचों चीजें आपको क्या करना है, आपको कचरे के अंदर डालनी पड़ेगी, डब्बे में डाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कामयाब होना है, मुझे अपने बच्चों को, मुझे अपने परिवार को अच्छा सुनहरा भविष्य देना है, तो मुझे काम करना ही करना है। कैसे नहीं होगा मुझसे? जब मुकेश सैनी कर सकता है, अनिल सोनी कर सकता है, राजेंद्र कर सकता है, यादवेंद्र जी कर सकते हैं, सुभाष कर सकते हैं, सागर लिंबाशी कर, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आई कैन डू इट। मेरा मूड नहीं है, मूड के ऊपर दोस्तों बिजनेस नहीं चलता है, कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस चलता है। किस्मत बनाने से बनती है। कोई भी इंसान बोले कि मेरी किस्मत खराब है, किस्मत किससे बनती है? किस्मत बनती है आपके काम करने से। बैठ जाइए हाथ पर हाथ रख के, मेरी किस्मत में पैसा बताएगा नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करके घर में आते हैं, बीबी आपको पानी देती है, खाना बना करके आपके सामने रख देती है और बोलते खाना खा लीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बैठ दो मेरी किस्मत में आज होगा तो मेरे पेट में खाना जाएगा, दोस्तों नहीं जाएगा। वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है? आपको निवाला तोड़ करके मुंह में चबाना पड़ेगा। अपने हिस्से की मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। किस्मत काम करने से होती है दोस्तों। टाइम सबके पास ही 24 घंटे है, किसी भी एक सक्सेस दिन में। आज एलन मस्क के पास भी, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हो चुका है, आज उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। मुकेश सैनी सर के पास भी 24 घंटे ही हैं और आपके पास और मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। टाइम यही है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को इसको सीखना है। अगर ये स्किल हमने सीख ली तो 100% हम कामयाब हो जाएंगे। हर कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है, हर कोई इंसान सफल होना चाहता है, और सफलता की सबसे पहली सीढ़ी क्या है दोस्तों? वो है कंफर्ट जोन को छोड़ना। सुबह के टाइम बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आते, रजी में सो रहे होते हैं। अगर हम अपनी रजी नहीं छोड़ सकते तो हम सक्सेस कहां से होंगे? सक्सेस नहीं होंगे तो हम ग्रेट लीडर बनेंगे कहां से दोस्तों? तो ये चीज तो 100% सच्चाई है। लोग क्या देखते हैं? लोगों को सिर्फ आपके परिणाम दिखते हैं। आपने कितनी अर्निंग की यहाँ पर, लोगों को आपकी प्रक्रिया नजर नहीं आती है। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है, वो ताकत है जो आपके रिजल्ट को शो करती है। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ हमें हमारे बिजनेस को डेवलप करना है। और आज हमारे पास क्या नहीं दे रहा है? फोटोन भर के दे रहा है। मैंने भी नहीं सोचा था कि वैलेट के अंदर हमेशा इतने डॉलर दिखाई देते रहेंगे। FRT है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ना हमारे को, सभी के पास पड़ा है। जो इनकम है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो आ ही रही है, बट आएगी कहां से? सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या है? सबसे पहले काम है दोस्तों हमारा बेस। हमें सबसे पहले बेस के ऊपर काम करना है। जब तक हम बेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, मैं खुद बोलूं कि मैं एक लीडर नहीं हूं, एक लीडर में नहीं बन पाया। क्यों? आज अगर 304 लोग अगर मेरे डायरेक्ट में है तो कहीं ना कहीं दोस्तों 304 के 304 लोग मेरे मीटिंग में होने चाहिए। तो नहीं है तो क्यों नहीं? क्योंकि मेरी गलती है। 7559 लोगों का नेटवर्क हो चुका है, तो अगर वो सारे लोग मीटिंग में नहीं तो किसकी कमी है? सिर्फ मेरी ही कमी है और किसी की कमी नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं लोगों को नहीं सिखा पा। फोटो ने डेली इनकम दे रहा है ना, पड़ी है ना, 24.49 टन अभी भी क्लेम नहीं किया। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैंने सच्चाई के ऊपर काम कीजिए। देखिए आपके सामने सच्चाई। 15,638 टोन आए। 25 अप्रैल को ज्वाइन किया था, सिस्टम हुआ था, नहीं झूठ बोल सकता। 23,770 डॉलर तो उतने ही हैं भाई। उसके एक पैसिव इनकम में जितना कमाया उतना ही है। करना क्या हमने? सबसे पहले बेस के अंदर काम करना। आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे सर ये ट्रिनिटी क्या है, ये कैसे आएगा, क्या आएगा? दोस्तों जिस तरीके से आपके सामने बेस का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से आपके नीचे आपको ट्रिनिटी सून दिखाई दे रहा है। 23 दिन के बाद यहाँ पर सेम एज जो स्ट्रक्चर आप वहां पर देख रहे हैं, इसी तरीके से 12 लेवल के छोटे छोटे स्लॉट आपको डब्बे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और उन्हें हमें फिर अपग्रेड करना है। यहाँ पर ट्रिनिटी के अंदर, ट्रिनिटी के अलग से नहीं। बहुत सारे लोगों का सवाल है, सर क्या ट्रिनिटी के लिए हमें अलग साइड लगानी पड़ेगी? जी नहीं दोस्तों, आपको कोई भी अलग साइड नहीं लगानी पड़ेगी। आपकी जो आईडी है उसी के ऊपर
एक अलग से नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हमारे सिस्टम का, और वो क्या हो जाएगा, वो उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा एक नया ट्रिनिटी मैट्रिक्स, जो है जहाँ पर बेस लिखा है नीचे ट्रिनिटी लिखा होगा, मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आप बेस और ट्रिनिटी दोनों के अंदर आप काम कर सकते हैं। डिफरेंस कितना है कि हमें दोस्तों बेस के अंदर क्या मिलता है, हमें बेस के अंदर मिलता है 2x डबल, जबकि अगर हम जब ट्रिनिटी के अंदर जाएंगे तो ट्रिनिटी के अंदर दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, ट्रिनिटी के अंदर हमें मिलने वाला 1775%, 1775 ये हमें मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम इस समय अपने बेस के ऊपर दिखा देता हूँ कि आपको, चलिए ट्रिनिटी की पीपीटी में आपके सामने शो कर देता हूँ, यहाँ पे डोंट वरी 2 मिनट का काम है। ये ट्रिनिटी प्रोग्राम है, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा टोटल रिटर्न कितने वाला 1775%। अगर आप $100 यहाँ पर लगाते हैं तो दोस्तों आपके एक पर रिसाइकल के अंदर आपको $1775 आने वाले हैं। आप अगर $1000 10वें लेवल का कॉस्ट है, वो 10वां लेवल अगर आप एक पर एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं उसको 39 लोगों से रिसाइकल कराते हैं, दोस्तों आपको $17,750 की इनकम होने वाली है। क्लियर कट मेंशन है कि यहाँ पे 1580% आएगा, आपको किससे आएगा, आपको आपके लेवल के उससे आएगा, और 195% आपको आपके रिसाइकल से। बहुत सारे लोगों को भी इसके अंदर डाउट है, इससे ये है क्या चीज दोस्तों। अभी तक हम जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने वो 2/4 का है। अभी जो ट्रिनिटी का जो हमारा मैट्रिक्स आने वाला दोस्तों वो क्या, वो 1 के नीचे 3 और हर एक के नीचे 3 डॉट्स होंगे यहाँ पर, आपको समझिएगा इसको। आपकी आईडी के नीचे 3 स्ट्रक्चर खुलेंगे, और जो लोग फर्स्ट में 3 लोग ज्वाइनिंग होंगे आपके, जाहिर सी बात है डायरेक्ट वाले आएंगे, तो इनसे आपको इनकम आने वाली है 20%, 20% इनकम, यानी कि $100 का सपोज ये स्ट्रक्चर है, और $100 का अगर स्ट्रक्चर है तो दोस्तों आपको हर एक इंसान से $20 आने वाला है। अब आप बोलेंगे बाकी कहाँ गया सर, हमें तो 50-50 मिलता था बेस में। दोस्तों यहाँ पर 20% आपको मिलता है, 30% आपके उसके ऊपर, आपके ऊपर लाइन को मिलता है, और 50% ऊपर वाले को जाता है। 20% 3 लोगों से कितना मिला, $60 मिल गया। अब उसके जस्ट नीचे 3 लोग आगे, चौथे को आप ज्वाइन अपग्रेड कराएंगे, नहीं ज्वाइनिंग रहे तो कहाँ जाएगा वो दोस्तों, पहले वाले के नीचे ही जाएगा। फिर सबके नीचे 3 9 लोग आएंगे दोस्तों, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 30% मिलेगा, यानी कि $100 का करिए वो है लेवल, तो यहाँ से हमें दोस्तों 30 मिलने वाले, यानी कि $270 हमें यहाँ से मिलेंगे। और लास्ट वाले जो लोग हैं 9 के नीचे फिर से 27 होने वाले, क्योंकि हर एक इंसान के नीचे 3 का स्ट्रक्चर बनने वाला, ट्रायंगल बनने वाला, बाइनरी जैसा देखा करते हैं ना प्रोडक्ट बेस के अंदर, वैसा ही है। तो यहाँ पर दोस्तों 27 लोग आएंगे, 27 में से लास्ट वाले 2 लोगों की इनकम हमें नहीं मिलेगी, वो चली जाएगी रिसाइकल होकर के हमारे अपलाइन के स्ट्रक्चर में चली जाएगी, जहाँ पर भी बैठना होगा। 25 लोगों से हमें 50-50%, यानी कि $50 मिलने वाले, यानी कि $1250 हमें मिलेंगे लास्ट वाली लाइन से, थर्ड लेवल से, थर्ड लेग से, जिसको हम आज बात भी नहीं करते हैं। अभी तक हम किससे बात करते थे, अभी तक हम सिर्फ बात करते थे अपने डायरेक्ट वालों से, उसके डायरेक्ट वालों को हम छोड़ देते हैं दोस्तों। अभी डायरेक्ट वाले से तो 20% आएगी, उसके डायरेक्ट से 30% आएगी, और उसके भी डायरेक्ट से हमें 50% आएगी। तो बताइए हमें कहां तक पहुंचना चाहिए, हमारे डायरेक्ट के डायरेक्ट तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी, तभी जाकर के ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। अभी तक हम लेवल अपने रिसाइकल होता है तो हम, अरे छोड़ यार ये तो मेरे रिसाइकल में जाने वाला, मेरे अपलाइन को जाएगा, कहीं और चले जाएगा। उस चीज को हमारे ट्रिनिटी के अंदर बदला है दोस्तों। क्या बदला है कि मेरे भाई यहाँ पर आप परेशान मत हो, जैसे आपका लेवल रिसाइकल होता है आपको 195% आपको यहाँ से भी आने वाला है। तभी यहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट किया 1580 मिलने वाले हैं आपको आपके काम से। 195 जैसे आपका लेवल रिसाइकल होगा आपको तो दोस्तों तब मिलने वाले, तब जाकर आपको 1775% आपको यहाँ पर आने वाला। इसका कैलकुलेशन दिया आगे, 60% जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, 25% आपका जाएगा पैसिव इनकम के फंड के अंदर, और ये जो 195% है लाइन बोनस, ये 15% दोस्तों इससे चल जाएगा वहां पर। क्या क्या फैसिलिटी है इसके अंदर, ऑटो अपग्रेड, जी हाँ दोस्तों मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर आपके लेवल्स ऑटो अपग्रेड मोड में जाएंगे। आप चाहे तो उस चीज को डिसेबल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको वैसे ऑटो विड्रॉल, जैसा हमें अभी हर बार क्लेम के बटन पे क्लिक करना पड़ता है ना, सिस्टम ने ये भी चीज निकाल दिया।
आप काम करेंगे, जैसे हमारे पुराने बीयूएसडी में आता था कि काम करके इनकम हमारे अकाउंट में आती है, एफआरटी के अंदर ही लगेगा, एफआरटी हमें मिलेगा। पैसिव इनकम यहाँ पर क्लियर दोस्तों, ये मैं चीज जो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मेंशन आपको देगा कि पैसिव इनकम द अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मिनिमम लेवल ऑफ बेस प्लस ट्रिनिटी। पैसिव इनकम की जो क्राइटेरिया है दोनों ट्रिनिटी के अंदर भी और बेस के अंदर, जहां पर आपको दोनों के लेवल होंगे तभी जाकर के आपको डबल पैसिव इनकम मिलने वाली है। कोई बंदा ये सोचे मैं एक लेवल से आज एक आईडी खोल करके ट्रिनिटी के अंदर 10 कर लेता हूं, तो वो आपको 10 लेवल के हिसाब की पैसिव इनकम नहीं मिलने वाली है। एक क्लियर कट में बता देता हूं आप सभी को। तो हमारा बेस के अंदर काम करना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि हमारे घर की एंट्री का दरवाजा बेस है। हम घर के अंदर घुसते ना एक मेन दरवाजे से, फिर उसके बाद तो दोस्तों हम उस रूम में चले जाएं, इसमें चले जाएं, बाथरूम में चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एंट्री गेट क्या है? हमारा बेस है दोस्तों। लाइन बोनस, जैसे कि मैंने बोला कि आज स्ट्रक्चर जब हमारा रिसाइकल होता है तो हर एक इंसान को दुख होता है, अरे यार मैंने मेहनत किया, मैंने अपने टीम को ज्वाइन कराया, मैंने अपग्रेड कराया, लेकिन ये रिसाइकल में मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मेरा पैन को जाना है, लोग रिसाइकल नहीं कराते। तो यहाँ पर आपको 195% दोस्तों मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात ट्रिनिटी मैट्रिक्स की क्या है? कैजुअल रजिस्ट्रेशन होने वाला है। पहले क्या होता था, मैं मुकेश सैनी सर के लाइजन में चला गया, मुकेश सैनी सर मुझे बता दो बस, सबसे पहले मैंने अपनी आईडी अपग्रेड कर दी और मुकेश सैनी सर के डायरेक्ट में जाकर के बैठ गया कि उनकी टीम से जो मुझे इनकम आएगी और उसकी टीम मेरे नीचे आएगी, स्पिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। पहले 1 नंबर आईडी के पास ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का, फिर 2 के पास आएगा, फिर 15 नंबर के अंदर आएगा, फिर 30 के पास आएगा, फिर 35 के पास आएगा, फिर 40 के पास आएगा। उस तरीके से ऑप्शंस आपके पास आएंगे। कुछ समय होगा उसके अंदर, घबराइएगा मत, पैसेंस रखिएगा। ये मत सोचेगा बस ऑनलाइन होगा 16 तारीख को मैं फटाफट अपग्रेड कर देता हूँ, नहीं हो पाएगा। आपके ट्रांजेक्शन फंस जाएंगी, आपका फंड फंस सकता है। जब तक आपका अपलाइन आपको नहीं बोलता कि हाँ भाई अभी आप अपग्रेड कर लो, हो चुका है, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, बताया जाएगा आपको, हर चीज ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो यहाँ पर कोई भी किसी को सुपर सीट नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना बेस्ट सिस्टम हमारे सामने है कि हमारे को कोई सुपर सीट कर ही नहीं पाएगा दोस्तों। ये है लेवल का पोस्टिंग। आज सबसे अच्छा क्या क्या इसमें अंदर बटेगा? सबसे अच्छा ये क्या कि दोस्तों यहाँ पर लेवल की कॉस्ट को फिक्स कर दिया। कैसे कि पहला लेवल जो है उसकी कॉस्ट $2 के एफआरटी ही होंगे। अगर आज हमारा एफआरटी $60 पे है तो दोस्तों उसके हिसाब से लगा, जिस दिन ये 0.036 था उस दिन $55 का था जब सिस्टम ने इसको कैलकुलेट किया था। यानी कि आपका जो लेवल में की कॉस्ट है फर्स्ट लेवल की $2 है, और एक बार रिसाइकल होने से तो 35.5% देने वाला अकेला पहला लेवल। दूसरे लेवल की कॉस्ट दोस्तों $4 है, कितना देने वाला? $71 देने वाला रिसाइकल पे। तीसरा लेवल की कॉस्ट $8 है, कितना देने वाला? $142 देने वाला। चौथा लेवल की कॉस्ट $16 है, $16 के इक्विवेलेंट एफआरटी लेंगे। माइंड, अब मेरी बात को अपने दिमाग में उठा लिया कि $16 के बराबर ही एफआरटी लगेंगे। अब ये हमारे अंदर कर तो हिम्मत है दोस्तों, हमारे अंदर ये ताकत है, और हम ही ये कर सकते हैं कि हम कितने कम एफआरटी में यूज करना चाहते हैं ट्रिनिटी के अंदर, या ज्यादा एफआरटी लगाना चाहते हैं। अगर हमें अपने कम से कम एफआरटी यूज करने हैं तो मैं बोलता हूँ दोस्तों हमारे एफआरटी के रेट को इंक्रीज कीजिए, और वो भी हमारे हाथ के अंदर है। सोचिए हमारा एफआरटी अगर $200-250 का हो जाएगा उसने, और होना है 100% ट्रिनिटी आने से पहले, तो दोस्तों कितना लगेगा आपका? आज अगर मैं बात करूं, आज अगर 10वें लेवल तक जाने के 40 एफआरटी चाहिए आपको 10वें लेवल तक जाने के लिए, सोचो इसका रेट 200-250 तो दोस्तों 15 एफआरटी में तो आपके पूरे 12 लेवल, जितना कॉस्ट बढ़ेगा एफआरटी का उतना ही ज्यादा हमारा यहाँ पर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डॉलर की वैल्यू का ही। छठा लेवल $80 लगेगा दोस्तों, उसमें एफआरटी कितना लगेगा? $1420 का देने वाला एक बार रिसाइकल में। आठवां लेवल $320 का है, एक बार रिसाइकल होगा। 39 लोगों का स्ट्रक्चर भरना है दोस्तों, 3 9 27 5680 देने वाला है। 9वां लेवल $500 का है, और दोस्तों कितना देके जाने वाला एक बार रिसाइकल के अंदर? 8875 देने वाला है। 10वां लेवल $1000 का दोस्तों, राउंड फिगर का। जी हाँ, $1000 का एफआरटी आपको 10वें लेवल में लगने वाला, खाली 10वें के अंदर की बात कर। और दोस्तों जब वो 39 लोगों से रिसाइकल होगा $17,750 का आपको एफआरटी देने वाला है। अभी तक 9 महीने के अंदर लोगों की इनकम टोटल भी नहीं होगी 17,750।
डॉलर। लेकिन यहाँ पर अकेला एक 10वां लेवल, आप अगर अपने 10वें लेवल को अपग्रेड करते हैं और अपनी टीम के अंदर 39 लोग अपलाइन डाउनलाइन, उसके डाउनलाइन से अगर 39 लोग आते हैं, अकेला दोस्तों आपको $17,750 इनकम देने वाला है। वो होगा कैसे? जैसे कि बताया ना कि आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, आपको सच्चाई पे आना पड़ेगा, अपनी अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग थी वो इसी से रिलेटेड थी। अगर वो लीडरशिप के गुण आपके साथ हैं तो आप देखेंगे जिन जिन की लीडरशिप के गुण हैं वो लोग एक ही रात में 16 तारीख को कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए कमा जाएगा। और जिसकी इनकम नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप के गुण उसके अंदर आते ही नहीं है, उसने वो उनको डेवलप किया ही नहीं है, वो उसके अंदर है ही नहीं। तो हमें काम जरूरत है उस पर करने की। 11वां लेवल दोस्तों $1500 लगने वाला, कितना मिलने वाला? $26,625 मिला अकेले 11वां लेवल एक बार करने। और 12वां लेवल लास्ट $2000 का, तो एफआरटी लगेगा कॉस्ट का $35,500 देने वाला है। टोटल अगर कॉस्टिंग की बात करूं मैं आपके सामने, 10वें लेवल तक $2000 के आसपास लगते हैं, और 12 के 12 लेवल में करीब $5500 के आसपास का आप एफआरटी लेकर के रख लीजिए। बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके हैं। 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर अपना जगदीप ठाकुर सर ने दिखाया था कि सर $6000 उन्होंने रख दिए 12 के 12 लेवल करने के लिए। तो लेवल की कॉस्ट हमेशा हमारी, याद रखिए, स्टेबल यूएसडीटी की कॉस्ट के इक्वल ही आपका एफआरटी यहाँ पर जाने वाला है। एफआरटी का रेट अप होता है, डाउन का। अब हमने क्या करना, हमने दोस्तों एक ही चीज करनी कि हमने इस एफआरटी के रेट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? हम बढ़ाएंगे दोस्तों, किसी से हम बढ़ाएंगे इसको कहीं ना कहीं रोक करके। सेलिंग प्रेशर हमें रोकना पड़ेगा। सिस्टम यहाँ पर करता जा रहा है ना, सब कुछ बहुत सारी चीजें कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमें दोस्तों अपने बेस में जाना है। बेस में जाने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट्स रन करने। पॉइंट्स रन करने कैसे? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मेरे पास पॉइंट है, बट कुछ तो है ना। इसके लिए हमें अपनी टीम को अपग्रेड कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सो चुके हैं, मेरा कल की डेट में एक लीडर जो कि 5वें लेवल पे आकर के ज्वाइन कर दिया था और इतनी टीम बनने के बाद, क्योंकि पीछे वालों को हम भूल जाते हैं। कल की डेट में दोस्तों मैंने कल उनको बताया सिस्टम की ताकत, वो कहीं मीटिंग में नहीं आता था, कहीं ट्रेनिंग में नहीं आता। कल मैंने उनका 6ठा लेवल अपग्रेड करा कि कम से कम आप क्वालिफाई तो कीजिए पैसिव इनकम के। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट्स को अर्न करना पड़ेगा। सारी चीज दोस्तों यहीं पर है। बेस के अंदर हम खुद के लेवल अपग्रेड करते हैं। जिन्होंने भी, मैंने, अनिल सोनी सर ने, मुकेश सैनी सर ने, सबसे पहले बात करते हैं मुकेश सैनी सर की, उन्होंने पहले ही दिन 12 लेवल अपग्रेड कर लिए थे। उनको उतने पॉइंट्स नहीं मिले। जब हम लोगों ने किया तो हमें भी कुछ नहीं मिला था। और मैंने अपग्रेड जब कर लिया था, अपना डायमंड शिप ले ली थी, 4 महीने के बाद पहला डायमंड मेरी टीम में बन गया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भैया मैं 12 लेवल का फंड लगा रहा हूँ तो पता नहीं मेरे नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मुझे सिर्फ अपने ऊपर भरोसा था ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास अपने ऊपर। और मैंने 12 लेवल किया, 3 से 3.5 महीने बाद मेरा पहला लीडर जो है वहां पर राजीव रंजन जी, वो डायमंड बने। लेकिन लोगों क्या है, सर भाई लेवल अपग्रेड करने में, सर कोई नीचे से तो करने वाला है ही नहीं। अब नीचे से करने वाला नहीं है, नीचे वाले के भरोसे बेटर है। नीचे वाला क्या देख रहा है, आपको देख रहा है। आप ही जब नहीं कर रहे तो आप क्यों करेगा? हम नीचे वाले को बोलते हैं सर उसके पास इनकम आ गई, सर उसका लेवल अपग्रेड कर दो। वो डाउनलाइन भी देखता है, खुद तो तू अभी तक डायमंड शिप कर नहीं पाया, खुद तो 12 लेवल कर नहीं पाया, और मुझे बोल रहा है मैं 10वां भी कर लूं, 10वें के पास मेरी इनकम आए तो मैं 10वां कर लूं। क्योंकि हमारे में लीडरशिप का माइंड इतना बेकार हो चुका है, ये सोचते हैं कि भैया मेरी डाउनलाइन को अगर आप 10वें लेवल की इनकम गई तो मैं इसका 10वां करा दूं, अभी 11वीं की गई तो 11वां करा दूं, 12वीं की गई तो 12वां करा दूं। खुद सोच रहे हैं, रिसाइकल पे बैठने वाले 4 लोग की इनकम आ चुकी 10वीं की, लेकिन 11वां नहीं कर रहे हैं। और टीम नीचे से चाहती है कि हम 12वां करें। अपलाइन बीच में रोकता है, भैया रुक जाओ, आपकी अपलाइन को करना। कितना दिन अपलाइन उनको रुके? किसी दिन। एग्जाम्पल्स है हमारे बीच में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्योंकि जिसको पैसा कमाना वो आपका ज्यादा दिन वेट नहीं करेगा। जिसको पैसा कमाना उसको पता है कि यहाँ पर मुझे ज्यादा पैसा कमाना तो सबसे पहले मुझे डायमंड शिप पर जाना पड़ेगा, अगला बंदा डायमंड कर जाएगा, आप हो जाएंगे सुपर सीट। तो ऐसा काम मत कीजिए। सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम ये बोलता है कि भैया आप सबसे लास्ट वाले लेवल के फंड को यूज मत करें, उसको रखें, बाकी पहले वाला यूज कर ले। वो जो सबसे लास्ट वाला लेवल लगता है उसको आप अपग्रेडेशन के लिए रखें। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें जो भी लोग अभी डायमंड नहीं बने, जिनको फर्स्ट में नहीं मिला उनको सेकंड में, जिनको सेकंड में उनको थर्ड में।
बहुत बड़ा मिलने वाला है, फ्री ऑफ पोस्ट एफआरटी मिलने वाले हैं ना भाई। इसके लिए क्या किया बताइए? मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने अपने लेवल वाइज 380 एफआरटी मिल चुके हैं ना मुझे, और दूसरे में भी कितने मिलते हैं, सेकंड एयर ड्रॉप के अंदर भी 57 एफआरटी मिल चुके हैं। आज एक एफआरटी कॉस्ट कितना आपके सामने है, और टोटल देख लीजिए। अभी भी ट्रिनिटी की तैयारियां ज्यादा नहीं है, अनब्लॉक पड़े हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं कहाँ लगा चुका हूँ, मैं यहाँ से लगा चुका हूँ फार्मिंग के अंदर। हमारा सिस्टम फार्मिंग भी दे रहा है ना हमारे को, लेकिन फिर भी जैसे इनकम आती है, हर एक इनकम आते कहाँ डाल देते दोस्तों, हम डाल देते हैं अपनी वैलेट के अंदर। ये देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने फार्मिंग किया। आपके वैलेट के अंदर, हमारे वैलेट के अंदर अगर हमारा ये पड़ा हुआ था एफआरटी, तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा था। लेकिन जिस दिन से हमने पूल इसमें लगाया, देखिए मैं दिखाता हूँ फार्मिंग सिस्टम में, ये बताया गया था। मैंने यहाँ पे कितना फार्मिंग लगाया दोस्तों, मैंने यहाँ पे 25 एफआरटी अपने लगाए थे, जिनकी कॉस्ट 1.6 के, और इसका एवरी डे वैलेट के अंदर पड़ा था ना। दुख हो रहा था जब रेट घट रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन अभी $4 पर डे का आ रहा है। $38.38 अभी क्लेम के बगैर पड़े। मैं क्लेम ही नहीं किया, क्योंकि डाल दिया मैंने। एक ही दिन क्लेम करूंगा जिस दिन यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 13 तारीख को मैंने लगाया था फार्मिंग, और 13 तारीख को ही जब ये कंप्लीट 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने का फार्मिंग है, 13 तारीख को निकालूंगा इसको। और निकालते क्या करूंगा, सीधा उसी समय। क्यों? क्योंकि मुझे, लोगों को लगता है कि सर यहाँ तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया भाई? कि सर आपने एफआरटी लगवा दी। फायदा देखिए इसमें, जो आज हमें डॉलर मिल रहे हैं दोस्तों, वो आज एफआरटी अगर हमें, हमारा अनब्लॉक हो रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं हमारे रिवार्ड्स, तो दोस्तों आज जो एफआरटी का रेट है उसी के हिसाब के डॉलर मिल रहे हैं। आधा एफआरटी मिलता है, आधा डॉलर मिलता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर दोस्तों उसी दिन इसको कंप्लीट यूज नहीं करना। जो यहाँ पे टोन और एफआरटी दोनों आएंगे, ये देखिएगा, टोन और एफआरटी डेली आने, तो इन टोन को सीधे क्या करना, इनको एफआरटी में कन्वर्ट कर देना। और मेरे 25 के 25 के मेरे वैलेट में पड़े 25 एफआरटी, कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये 25 के कम से कम 1 महीने के अंदर 27 से 27.5 एफआरटी बन जाएंगे। 2 से 2.5 एफआरटी मेरे बन जाएंगे। मिनिमम है, छोटा है, इनकम वो छोटी है, लेकिन वहां पे पड़े तो कुछ नहीं कर रहा था ना। मेरे पास था ही, मेरे पास अगर था तो मैं सेल कर रहा था। पैनिक सेलिंग हो रही, जैसे बिजनेस ये दोस्तों माइंड है हमारा, जैसे ही हमारे करेंसी का रेट गिरता है, हमारे एफआरटी का रेट गिरता है, लोगों को लगता है अरे बस इतने में बेच लो, अपना निकाल लो, नहीं तो इससे भी जाने वाला है, और वहां पे पैनिक सेलिंग आ जाती है। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसी के अंदर पूल के अंदर करीब करीब 8,500 एफआरटी आज पूल के अंदर लगे हुए लोगों को। 8,500 एफआरटी स्टेबल है ना, कहीं जा तो रहे ना, और उनसे लोगों को इनकम करे। तो क्या चाहिए हमारे को, जो चाहिए वो आज हमारे को सिस्टम दोस्तों यहाँ पर दे रहा है। हमें लेने की जरूरत है। सबसे पहले बेस पे काम करेंगे, बेस पे काम करने से हमें पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स आने से हमें एफआरटी मिलेंगे, और जितने एफआरटी हमारे पास आते हैं उनको हम स्पेयर करेंगे, स्टोर करेंगे, एफआरटी को बेचेंगे नहीं। तो दोस्तों हमारे एफआरटी का रेट बढ़ने वाला, जिस दिन पहले दिन हमारे एफआरटी का रेट बढ़ेगा, उस दिन देखिएगा आपको वहां पर कितनी इनकम आपको वहां पर आने वाली है। आप जो चाहते हैं आपको हर चीज दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। आपको हर एक सपने आपके पूरे होने वाले, पर क्या करना पड़ेगा। लिए आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, उसको आप एनालाइज कीजिएगा, अपने आप को खुद को आज एनालाइज कीजिएगा कि हाँ, ये कमियां मेरे अंदर हैं, ये गलतियां मेरे अंदर है, मुझे इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे इनको सुधारना चाहिए। कि गलती हर इंसान के अंदर होती है, साए के साथ परछाई होती है ना। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है, हर एक इंसान के अंदर दोस्तों बुराई भी होती है। तो हमने बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों को अपनाना है, और अपनी टीम को सही जानकारी देनी है, सटीक जानकारी देनी है, विश्वास दिलाना है, विश्वास करना है टीम के ऊपर, उनका हौसला बढ़ाना है। और यही दोस्तों सीखना और सिखाना, यही हमारे बिजनेस की नींव है। और सीखते सिखाते ही हम लोगों ने आगे बढ़ जाना है, और उन ऊंचाइयों को पा लेना है जो हमें चाहिए, उन सपनों को पूरा करना है जो कहीं ना कहीं हमारे धूमिल हो चुके हैं, जिनको हम अचीव नहीं कर चुके हैं। तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे सीनियर गुरुदेव वैसे तो ट्रेन में हैं, राजेंद्र सर अवेलेबल है या मुकेश सैनी सर अवेलेबल है, सर आए और सेशन को एंड की ओर ले चले। तो कोई भी अगर सीनियर मोस्ट अवेलेबल है तो आकर के सेशन को एंड की ओर लेके चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सिंह सर, आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लीडर्स ने आज का ट्रेनिंग सेशन ध्यानपूर्वक सुना है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमें किस तरीके से बिजनेस में कामयाबी की ओर जाना है, आने वाला फ्यूचर क्या है, कैसे लीडर्स ने इस बिजनेस में अपने आप को विश्वास
करके और पिछले 9 महीने से आज अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स लेते चले जा रहे हैं। किस तरीके से वो खुद आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी टीम को आगे लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हम सभी साथियों को सुभाष सिंह सर द्वारा बताई गई सारी बातों को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है। यकीन मानिए, आने वाला फ्यूचर ब्राइट है और इतना बेहतर होने जा रहा है जिसका हमने कल्पना भी नहीं किया। हमने नहीं सोचा कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं और ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहना पड़ेगा। हमें अपने आप को चाहना पड़ेगा कि यस, मैं कर सकता हूं। दोस्तों, आज के जो क्षण है, आज के जो समय है, इसे हमें अच्छे से भुना लेना है बस। और जितना ज्यादा हमारा बेस में काम होगा, बेस प्लान में, उतने ज्यादा हमें पॉइंट मिलेंगे, उतने ज्यादा ही बेनिफिट हमें ट्रिनिटी मैट्रिक्स में मिलने वाला है। यानी जिसने जितना बड़ा काम बेस प्लान में किया, उसको एफआरडी में बनेगा और उसको ट्रिनिटी में भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बेस से ही हमारा जो न्यू प्रोग्राम आने वाला है उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और उसी से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ जिसने कम काम किया है या ट्रिनिटी में किसी ने आईडी लगा लिया उसको बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं, शुरुआत यहीं से होगी। कुछ बड़ा करके यहीं दिखाना पड़ेगा, तब जाके आगे रिजल्ट आएंगे। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, अभी पॉइंट भी डबल मिल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। आप अपने लेवल्स को अपडेट करें, आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। आने वाला दौर, आने वाला जो रोड मैप है, वो हमारे जीवन को सक्सेसता की ओर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। बस हमें चलना है और चलते ही रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का। आज शाम को हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय फोटोन।